इस एलिमेंट के हेड पे हम लिखते हैं ए और इसके पैर पे लिखते हैं जेड। इस रिप्रेजेंटेशन से आपको 4 तरह की इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है। नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा एटॉमिक नंबर के हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कि किसी एटम के सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसी को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो वो सबसे बाहर वाले ऑर्बिट से जाता है, या फिर कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो वो किस ऑर्बिट में आता है, सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में। अगर आपके पास रिप्रेजेंटेशन है एक एलिमेंट या एक एटम का, तो आप उससे 3 इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा है तो आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। हेलो इंडियाज फ्यूचर, वेलकम टू ऑल ऑफ यू डी माइंड फिजिक्स। आज मैं आपके लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 4 लेकर आया हूँ। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, या बोल दो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। हम एटम को एक एटम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और इस पर बेस्ड किस किस तरीके के सवाल बनते हैं वो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एक एलिमेंट या एक एटम को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये X एक एलिमेंट है। इस एलिमेंट के हेड पे हम लिखते हैं A और इसके पैर पे लिखते हैं Z। ये जो A है इसको हम बोलते हैं मास नंबर, ये होता है मास नंबर, या फिर इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। इस A को हम मास नंबर भी बोलते हैं या फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, और इसी को ही हम बोलते हैं एटॉमिक मास। मतलब A कोई एक अलग चीज नहीं है, एटॉमिक मास ही है। ये Z जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और ये जो X है ये है सिंबल ऑफ एलिमेंट, या फिर बोल दो एटम। एक एलिमेंट या एक एटम को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये X एक एटम का सिंबल है, इसके हेड पे मास नंबर होता है और इसके पैर पे होता है एटॉमिक नंबर। अब इस पे हमें करने हैं सवाल। ठीक है, अब इस पर जब भी सवाल बनेंगे तो आपको 4 तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। इस रिप्रेजेंटेशन से आपको 4 तरह की इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है। कौन सी 4 इंफॉर्मेशन देखना। सबसे पहले वो आपको पूछ सकता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं स्मॉल p। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो एटॉमिक नंबर के इक्वल ही होता है, एटॉमिक नंबर Z इस एटॉमिक नंबर के इक्वल ही होता है। अब चाहे स्पीसीज न्यूट्रल हो, चाहे इस पर पॉजिटिव चार्ज हो या फिर इस पर नेगेटिव चार्ज हो, स्पीसीज चाहे कैसी हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा एटॉमिक नंबर के हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। ये ऑलवेज एप्लीकेबल है, ऑलवेज एप्लीकेबल। पहला क्या पूछेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, दूसरा आपको पूछ सकता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी, वो डिपेंड करता है कि आपको स्पीसीज कैसी दे रखी है। सुनना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। ये कब होता है? जब स्पीसीज कैसी हो? न्यूट्रल हो। तो ये हमें लगाना है फॉर न्यूट्रल स्पीसीज। ये हमें लगाना है न्यूट्रल स्पीसीज के लिए। ठीक है, तीसरा मैं यहां लिख देता हूं, सॉरी तीसरा नहीं, इसी का पार्ट है। अब जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कोई चार्ज स्पीसीज है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले? कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है उसमें से जो स्पीसीज पर चार्ज दे रखा है, चार्ज ऑन स्पीसीज, नंबर ऑफ प्रोटॉन में से स्पीसीज पे जो चार्ज दे रखा उसको माइनस कर दो, उसको घटा दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कब लगाना है? ये कब लगाना है? ये लगाना है फॉर चार्ज्ड स्पीसीज, फॉर चार्ज्ड स्पीसीज के लिए। एक चीज याद रखना, क्या चार्ज ऑन स्पीसीज है, इसको हम क्या लेने वाला है? विथ साइन। ये ज्यादा ही नीचे हो रहा है, 1 मिनट में इसको ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, इसको ऊपर लिख देता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ प्रोटॉन में से चार्ज ऑन स्पीसीज क्या कर दो? माइनस कर दो। ये कब लगाना है? ये लगाना है अगर आपके पास चार्ज स्पीसीज है, फोर चार्ज स्पीसीज। ये आपको चार्ज स्पीसीज के लिए लगाना है। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना, चार्ज ऑन स्पीसीज है, ये आपको विथ साइन लेना है। अगर किसी स्पीसीज पे पॉजिटिव चार्ज दे रखा है तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, अगर नेगेटिव चार्ज दे रखा है तो यहां पर हम नेगेटिव चार्ज रखेंगे। अब हम एग्जांपल देखने वाले हैं, तब आपको बताऊंगा मैं। विथ साइन इसको हम क्या करने वाले हैं? यूज करने वाले हैं। तीसरी चीज आपको पूछेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अभी हमने पढ़ा कि उसके हेड पर हम क्या लिखते हैं? मास नंबर। क्या लिखते हैं? मास नंबर, यानी कि कैपिटल ए। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर निकालने हैं, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं तो क्या करना? ए में से नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस कर देना। ए में से नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस कर देना, आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तीसरा तो ये हो गया। ठीक है, ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, अब फोर्थ इसमें पूछेगा आपको नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना है? उससे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस ऑर्बिट, या फिर बोल दो आउटर मोस्ट ऑर्बिट। क्या होता है इसका मतलब? अब ये वैलेंस ऑर्बिट क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है? देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं सोडियम का। ये सोडियम, ये इसका सिंबल हो गया। अब इसका ये हो गया मास नंबर और ये हो गया नंबर ऑफ, सॉरी एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं इसका
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो देखो ये है इसका फर्स्ट ऑर्बिट, ये है इसका सेकंड ऑर्बिट और ये है इसका थर्ड ऑर्बिट। ये इसका थर्ड ऑर्बिट है सबसे बाहर वाला। अब जैसे मैं सोडियम को कुछ इस तरीके से अगर बनाऊं, ये है इसका न्यूक्लियस, ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट है, ये इसका सेकंड ऑर्बिट है और ये इसका थर्ड ऑर्बिट है जो सबसे बाहर वाला है। अब मैं इन इलेक्ट्रॉनों को इन ऑर्बिट में भरता हूं। यहां पे फर्स्ट ऑर्बिट में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। सेकंड ऑर्बिट में कितने हैं, 2 और 6 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8, ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। और इसके जो बाहर है, जो तीसरा ऑर्बिट है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये। तो किसी भी एटम के सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिट होगा, सबसे बाहर वाला, उसको हम बोलते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट और उसी को हम बोलते हैं वैलेंस ऑर्बिट। जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट होगा उसी को हम बोलते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट और उसी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस ऑर्बिट। ठीक है, और इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसी को हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसका सबसे बाहर वाला ऑर्बिट कौन सा है, सबसे बाहर वाला ऑर्बिट है 3s1। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। कितने हैं, 1। ठीक है, हमने चेक करना सीख लिया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कि किसी एटम के सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसी को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे ये सोडियम है, अगर मैं सोडियम को लिख दूं Na+, Na+ का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सोडियम से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। तो मुझे ये बताओ कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो कहां से निकला है, सबसे बाहर वाले ऑर्बिट से निकला है, क्या बीच वाले ऑर्बिट से निकला, या सबसे अंदर वाले ऑर्बिट से निकला। अब थोड़ा लॉजिक लगा के सोचो, ये पॉजिटिव है, न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिव, और सबसे अंदर वाले ऑर्बिट में जो ये इलेक्ट्रॉन है इसके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज्यादा है, या सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। तो देखो इनके बीच डिस्टेंस है ज्यादा, तो अट्रैक्शन फोर्स के लिए कम है, लेकिन इसके लिए अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज्यादा। तो सबसे आसानी कहां पे होगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने में सबसे ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, जब अभी हम सवाल करेंगे तो आपको बहुत सारी स्पीसीज पे कहीं पर नेगेटिव चार्ज, कहीं पे पॉजिटिव चार्ज मिलेगा और फिर उसमें आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो एक चीज याद रखना, जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये चेक कर लेना कि अगर उस स्पीसीज पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है तो भैया वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। कैसे, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो वो सबसे बाहर वाले ऑर्बिट से जाता है, या फिर कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो वो किस ऑर्बिट में आता है, सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में। ठीक है, ये थी हमारी कहानी। अब हम करते हैं कुछ सवाल। ठीक है, देखो ये आपके सामने सवाल है, फाइंड आउट द, 4 चीजें निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये आपके सामने टोटल 6 स्पीसीज दे रखी है। तो हम एक एक स्पीसीज को लेते हैं और उनके लिए चारों की चारों चीजें फाइंड करते हैं। पहले लेता हूं मैं ए, क्या है, C2O4 2-, क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं ऑक्जेलेट आयन, ऑक्जेलेट आयन, क्या बोलते हैं हम इसको, ऑक्जेलेट आयन। ये ऑक्जेलेट आयन है। सबसे पहले इस ऑक्जेलेट आयन में एक तो कार्बन है और ऑक्सीजन है, 2 कार्बन और 4 ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं
इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताओ कि ये चार्ज स्पीसीज है कि न्यूट्रल है? ये चार्ज स्पीसीज है। अब चार्ज स्पीसीज है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते थे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम निकालते थे इक्वल टू प्रोटॉन माइनस चार्ज ऑन स्पीसीज। इसका मतलब हमें सबसे पहले प्रोटॉन चाहिए। तो प्रोटॉन इसमें कितने होंगे? इसमें प्रोटॉन होंगे, देखो कार्बन है, कार्बन को हम कैसे लिखते हैं? 6 12। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने? 6। और 2 कार्बन है तो कितने हो जाएंगे? 12 कार्बन में हो जाएंगे। दूसरा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हम कैसे लिखते हैं? 8 16। इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है। इसमें 8, एक में 8 है तो 4 में क्या होगा? 32। ये हो गए नंबर ऑफ प्रोटॉन। कितने हैं? 4 4 1 3 44, 44 इसमें प्रोटॉन है। माइनस इस पर चार्ज कितना है? -2 विथ साइन रखना है तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 46। सेकंड नंबर हमें क्या निकालना है? सेकंड निकालना है नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो कि हमारे पास आ चुका कितना है? 44। थर्ड हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करना है? मास नंबर में से क्या निकालना है? मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल दो। कार्बन का मास नंबर कितना है? 12, 1 का, 2 का कितना होगा? 24। इस 24 में से 12 को माइनस कर दो, कितना हो गया? 12। ऑक्सीजन का कितना है? 16। 4 का कितना होगा? 66। और 66 में से 32 को माइनस कर दो, या फिर ऐसे कर दो, एक एक एलिमेंट के लिए, एक एक एटम के लिए निकाल दो। जैसे मैं अगर एक एटम कार्बन की निकालूं मैं अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो क्या होगा? मास में से क्या निकालना है? प्रोटॉन। तो कितना होगा? 6। और कार्बन कितने हैं? 2। कार्बन कितने हैं? 2। तो 6 × 2 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 4। एक के लिए कितना है? 16 - 8 यानी 8 इंटू कितने हैं? 4। ये क्या है? न्यूट्रॉन। 12 प्लस 32, तो ये कितना हो जाएगा? 44। कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या निकालना है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1s2, 2s2 और 2p। कार्बन कितने पे आता है? 6 नंबर पे। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये इसका पहला और ये इसका दूसरा ऑर्बिट, ये जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट है, इसमें कितने हैं? टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। तो एक कार्बन में है 4, 2 में कितने होंगे? 8 प्लस ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 1s2, 2s2, 2p 6, सॉरी 2p4। कितना आएगा? 2p4 आएगा। 6 और 2 8। तो इसके आउटर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। एक में 6 कितना है टोटल? 4। कितना हो गया? 24। अब इस पर नेगेटिव चार्ज दे रखा, इसका मतलब जो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं वो कहां पे आए हैं? उसके आउटर ऑर्बिटल में, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, मतलब वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में काउंट होंगे। +2 कितना हो गया? 24 और 26, 26 और 8 कितना हो गया? 34। कितना हो गया? 34। यह है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरा देखते हैं। सेकंड देखते हैं PO4 3-। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फॉस्फेट आयन। इसको हम बोलते हैं फॉस्फेट आयन। क्या करना है? सबसे पहले हमें निकालना है इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हमें पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या चाहिए? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो सबसे पहले हम निकाल देते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन।
फॉस्फोरस, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? फॉस्फोरस कितने पे आता है? 15p31, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 15 प्लस एक ऑक्सीजन में कितने अभी जस्ट देखा है कितने? 8, और टोटल कितने हैं? 4, 32, तो कितना हो गया? 7, 3 और 1 4, 47। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 47। पहला हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करो? प्रोटॉन में से चार्ज को माइनस कर दो। और चार्ज कैसा होना चाहिए? विद साइन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने? 47 माइनस चार्ज कितना है? -3, तो कितना हो जाएगा? 50 इलेक्ट्रॉन। कितना होगा? 50 इलेक्ट्रॉन। तीसरा हमें निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो देखो इस फॉस्फोरस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 31 में से 15 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 16। तो इसमें है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16 प्लस ऑक्सीजन में कितने हैं? जस्ट निकाल के आए थे, कितने थे? 8, और 4 में कितने होंगे? 32, तो ये कितना? 8, 3 और 1 4, 48। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 48। अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फॉस्फोरस 1531, इसका क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। ठीक है। ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन का देखो 1s2, 2s2, 2p, 1s2, 2s2 और 2p4। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। एक में 6 हैं, टोटल कितने ऑक्सीजन है? 4, तो 8 कितने हो गए? 6 × 4 24 प्लस, अब इस पर जो नेगेटिव चार्ज दे रखा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आए हैं, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। ये 3 कितना हो गया? 24 और 3 8 और 5 28, नहीं 24 3 27 32, कितने होंगे? 32। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। आपको क्या करना है, जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, अगर कोई नॉर्मल स्पीसीज दे रखी है, ऐसे न्यूट्रल स्पीसीज दे रखी है तो आप आराम से निकाल देते हो। लेकिन अगर चार्ज स्पीसीज दे रखी है, अगर उसमें आपको दिक्कत हो रही है तो आप ऐसा फॉर्मूला याद रख सकते हो कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप क्या करो, हर स्पीसीज के लिए, हर एटम के लिए क्या करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल दो। ठीक है, माइनस क्या कर दो, चार्ज, और इसको हम ले लेते हैं विद साइन। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहो तो जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से निकाल सकते हो। नेक्स्ट है D2O। D2O क्या होता है, हैवी वाटर। C है D2O, इसको हम बोलते हैं हैवी वाटर। हैवी वाटर किस वजह से बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम जो है वो हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है, एक आइसोटॉप है, और उसको हम बोलते हैं हैवी हाइड्रोजन, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं हैवी वाटर। डी क्या होता है, डी होता है 1H2, ये होता है। अब सबसे पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने के लिए इसमें कितना है, 1, कितने हैं, डी 2, तो 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें हो गए।
और ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8। कितने हो गए टोटल 10। कितने हो गए टोटल 10 हो गए। पहला हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूट्रल है कि चार्ज, न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल ही होगा। थर्ड है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एक ड्यूट्रियम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 2 में से एक को माइनस कर दो, ये इसका मास नंबर है और ये इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है, तो इसको इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1। और एक ड्यूट्रियम है कि 2 तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 न्यूट्रॉन है इस D2 में और ऑक्सीजन में कितने होंगे 8। कितने होंगे टोटल 10। नेक्स्ट है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये है हाइड्रोजन, ठीक है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल 1s1 ही होता है। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1। 2 ड्यूट्रियन है तो कितने होंगे 2, प्लस ऑक्सीजन में कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, अभी जस्ट पढ़ के आया। कितने हो गए टोटल 8। नेक्स्ट है डी PH4+, इसको हम बोलते हैं फॉस्फोनियम आयन। फॉस्फोनियम आयन क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फॉस्फोनियम आयन। सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन P मतलब फॉस्फोरस क्या होता है 15 31, तो इसमें 15 तो प्रोटॉन किस में है फॉस्फोरस में, और एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है। 4 हाइड्रोजन है कितने हो गए 4 प्रोटॉन, टोटल कितने हो गए 19 प्रोटॉन। पहला हमें क्या चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चार्ज स्पीसीज है तो कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ प्रोटॉन में से चार्ज माइनस कर दो और चार्ज कैसा है +1, तो कितना हो जाएगा 18। कितना आ जाएगा 18। नेक्स्ट है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं फॉस्फोरस में 31 - 15 16, प्लस एक हाइड्रोजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 होता है। मैंने आपको बताया था क्यों, हाइड्रोजन के पास क्या है 1H1, इसका मास नंबर 1 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, तो 1 - 1 कितना होगा 0। इसमें न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं, न्यूट्रॉन्स नहीं होते, इसका ये हो गया 0। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में कितने होते हैं 16। कितने होता है 16। नेक्स्ट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, फॉस्फोरस का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन 5। कितने 5। हाइड्रोजन के एक 4 है तो 4 कितने हो जाएंगे 9। 9 तो होंगे लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज भी है यहाँ पे, इसका मतलब एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, -1 कर दो कितना हो जाएगा 8। नेक्स्ट है सल्फाइड आयन SO3 2-, SO3 2-, इसको हम बोलते हैं सल्फाइड आयन। क्या है सल्फाइड आयन। अब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है। पहला सल्फर कितने पे आता है 16 पे, क्योंकि जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड के इक्वल ही होता है, तो ये 16 पे, तो 16 प्रोटॉन हो गए। ऑक्सीजन कितने पे आता है 8 पे, 8 3 24, कितना हो गया 1 2 3 और 1 4, 40 प्रोटॉन होंगे इसमें। कितने होंगे 40 प्रोटॉन होंगे। दूसरा चाहिए आपको इलेक्ट्रॉन और चार्ज स्पीसीज है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस चार्ज, और चार्ज हमें कैसा लेना है विद साइन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 40 माइनस 2 कितना हो जाएगा 42। नेक्स्ट है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालो इसमें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सल्फर का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है सल्फर 16 32,
तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 16 सल्फर में। ऑक्सीजन एक में कितने होते हैं 8, 3 है तो कितने होंगे 24, तो कितने हो जाएंगे 40, कितने हो जाएंगे 40 न्यूट्रॉन होंगे। नेक्स्ट इसमें निकालते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना एक मिनट, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने होते हैं 6 और 3 है तो कितने हो जाएंगे 24, 24 और 6 कितने हो जाएंगे, और साथ में नेगेटिव चार्ज दे रखा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, तो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे ये 24 और 6 30 2 32 इलेक्ट्रॉन। एक मिनट, कितना था, ऑक्सीजन के अंदर 8 था, नहीं 6 था, तो कितना हो गया, सॉरी 18 हो गया, और 18 2 20 और 6 26, सॉरी 26 इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सल्फाइड आयन। क्या है सल्फाइड आयन, S2 माइनस, क्या बोलते हैं इसको सल्फाइड आयन। सल्फर के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन चाहिए, क्या होता है 1632। तो देखो नंबर ऑफ, जब भी तुम्हें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो आप किसी भी एलिमेंट की सिर्फ 2 चीज पकड़ना, क्या, एक तो उसका रिप्रेजेंटेशन और दूसरा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कब लिखना है, जब तुम्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा है। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने तभी लिखा है जब हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा है, और अगर आप उसका रिप्रेजेंटेशन लिखते हो तो उससे आप उसकी 3 इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इससे मेरे पास 3 चीज आ सकती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितने हैं 16, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, चार्ज स्पीसीज है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस चार्ज कितने हैं 16 माइनस माइनस 2 कितना हो जाएगा 18, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने इसमें 16। अब मुझे इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिख रखा है, कितने इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। तो ये हो गया आपका सवाल। अगर इस टाइप का आपके पास कोई सवाल आए तो आपको क्या देखना है, कि अगर आपके पास रिप्रेजेंटेशन है एक एलिमेंट या एक एटम का तो आप उससे 3 इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। लेकिन अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला सवाल। दूसरा है सेकंड है, इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन इन x minus 2 is 16 then number of electron in x की पावर प्लस 2, यानी x एक स्पीसीज है, एक एलिमेंट है जिस पे चार्ज कितना है प्लस 2 है, विल बी। ठीक है, क्या बोला इसने, x2 माइनस में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना दे रखा है 16, 16 दे रखा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना दे रखा है 16, और आपको क्या निकालना है x प्लस 2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन कब इक्वल होते हैं, जब वो न्यूट्रल होते हैं। इसका मतलब ये जो नंबर ऑफ
प्रोटॉन है तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कब? जब वो न्यूट्रल स्पीसीज में हो, मतलब वो x हो। जब वो x होगा तब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 16। अब उसमें से उस पर चार्ज कितना है? +2, मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, तो कितने हो जाएंगे? 16। कितने हो जाएंगे? सॉरी 14। तो आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट। ठीक है, क्या अप्रोच लगाई मैंने भाई? x की पावर -2 में नंबर ऑफ प्रोटॉन 16 है, और हम जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही कंडीशन पे इक्वल हो सकता है, और वो है जब स्पीसीज कैसी हो? न्यूट्रल हो। जब स्पीसीज कैसी हो? न्यूट्रल। तो मैंने x लिया और इसमें कितने? 16 इलेक्ट्रॉन। अब मेरे पास x में 16 इलेक्ट्रॉन है, तो x +2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 माइनस कर दो। ठीक है, देखो ऐसी की ऐसी अप्रोच वाला ये भी सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या है? द मास नंबर ऑफ अ नेगेटिव आयन। आपके पास एक नेगेटिव आयन है X3-, जिसका आपको दे रखा है A। मास नंबर कितना दे रखा है? 14। इफ द नेगेटिव आयन हैज 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दे रखे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दे रखे हैं? 10। देन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन X2। X2 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताने। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? हमें चाहिए A - P, नंबर ऑफ प्रोटॉन और मास नंबर चाहिए। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर कोई भी स्पीसीज, उस पर अगर चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, तो सिर्फ एक ही चीज पे फर्क पड़ता है, वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। अब वो चाहे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो या फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। अगर ये चार्ज है तो इस चार्ज की वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ इसका Z 14 है ये, तो वो चाहे x + 5 हो, चाहे x - 2 हो, चाहे x - 1 हो, सबकी कंडीशन में A सेम ही रहेगा, सेम ही रहेगा, सेम ही रहेगा, क्योंकि चार्ज आने से ओनली टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे फर्क पड़ता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे फर्क पड़ता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मुझे ये मेरे पास है। ठीक है, मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन चाहिए। अब देखो x - 3 पे इलेक्ट्रॉन इतने हैं। ठीक है, इतने हैं, कितने हैं? इतने हैं। तो देखो ये मैंने इसका चार्ज रख दिया, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दिए, तो 10 = P + 3, तो P क्या हो जाएगा? 7। यानी इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आए? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आए? 7। तो हमारा काम हो गया खत्म। क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा 14 - 7, कितना होगा? 7। x में कितना होगा? 7। हमें क्या दे रखा है? X2। कितना देखा है? X2 दे रखा है। एक x में 7 न्यूट्रॉन है, तो 2 में कितने होंगे? 14 न्यूट्रॉन होंगे। कितने होंगे? 14 न्यूट्रॉन। आंसर होगा सेकंड। तो ये था हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, या बोलते हो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, और इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स सिंपल वाले और कुछ अच्छे लेवल वाले सवाल मैंने आपको करवा दिए। आप इस पर प्रैक्टिस करना। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।